लगभग 2300 वर्ष पुरानी बात जो आज भी बिल्कुल सटीक बैठती है पब्लिक स्पीकिंग के लिए, किसी की बात को समझने के लिए या किसी को अपनी बात समझाने के लिए या किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो कही है ग्रीक फिलोसोफर अरिस्टोटल ने। इसको हम थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग भी कहते हैं, या थ्री प्रिंसिपल ऑफ अरिस्टोटल कह सकते हैं, या फिर थ्री प्रूफ्स और अपील कह सकते हैं, जो हैं एथोस, लोगोस और पैथोस। एथोस मतलब लोकाचार, पैथोस मार्ग और लोगोस लोगो यानी कि तर्क और वितर्क। बात करें एथोस की तो इसके अंदर आते हैं एथिक्स, क्रेडिबिलिटी, पर्सनैलिटी। मेरे एथिक्स, मेरी क्रेडिबिलिटी या मेरी पर्सनैलिटी। आपके एथिक्स, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी पर्सनैलिटी। यदि ये चीजें मैच हो जाएं तो बल्ले बल्ले हो जाए। यदि मैं किसी से बात कर रहा हूं, मेरी पर्सनैलिटी और उसके साथ मैच हो जाए तो बातें कितनी एकदम बढ़िया होंगी, विश्वास कितना अच्छे तरीके से जम जाएगा। उसकी वैल्यूज मेरी वैल्यूज अगर सेम हो जाएं, हम बातों बातों में ऐसी चीजें कर दें कि हमारी वैल्यूज और आपकी वैल्यूज एकदम सेम है, हमारी क्रेडिबिलिटी आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल मैच करती है, यदि सेम है तो विश्वास कितना अच्छा हो जाएगा और सामने वाले पर हम कितना अच्छा इंप्रेशन बना सकते हैं और अपनी बातों से सामने वाले को इंस्पायर कर सकते हैं, अपनी बातों से सामने वाले को कुछ करने पर मजबूर भी कर सकते हैं, यदि ये सारी चीजें मैच हो जाएं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी ऑडियंस की वैल्यूज की बात करेंगे, आप अपील करेंगे अपनी ऑडियंस की वैल्यूज के बारे में, जिससे वो समझ पाएंगे हाँ यार बंदा तो हमारी वैल्यूज के बारे में बात करते हैं, यानी कि हमारे ही जैसा है। नेक्स्ट आता है पैथोस। पैथोस के अंदर सैडनेस, सफरिंग, हार्ट टचिंग स्टोरीज या फिर हार्ट टचिंग इमोशंस या पेन की बात हो रही होती है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आप कोई स्टोरी की बात करें जो सैड स्टोरी थी, इमोशन वाली स्टोरी होती है। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ स्पीकर्स एकदम इमोशनल टच एकदम बना लेते हैं, वो इमोशंस भरी स्टोरीज के बारे में बात करते हैं, जिससे हम इमोशन से भर जाते हैं और एक्शन ले लेते हैं। इस चीज का यूज कौन करता है, बहुत अच्छे से कौन यूज करता है, आपने टीवी पर ऐड देखा होगा। टीवी पर जब ऐड देखते हैं, जब छोटे बच्चे के प्रोडक्ट की बात हो रही होती है, तो वहां पर जो ब्रांड है उसके माइंड में कौन बना, किसको वो सेंटर में रख करके ऐड बनाता है, किसको सेंटर में रख के उस स्टोरी को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो माँ को करते हैं, क्योंकि माँ को इमोशन से भरना बहुत आसान हो जाता है, इमोशनल स्टोरीज, और प्रोडक्ट आराम से बिक जाता है। कभी बच्चे की बात नहीं हो रही होती, बच्चे की बात हो रही होती है, लेकिन माँ के साथ में आपने देखोगा माँ जरूर होती है वहां पे, जो इंडियन माँ होती है वो ऐसी होती है। तो यहाँ पर जो वुमेन होती हैं उनसे हम कोई बात कर रहे हैं तो हार्ट टचिंग स्टोरीज के साथ में बात करते हैं, क्योंकि इमोशनल टच के साथ में बात करते हैं तो बात बिल्कुल बन जाती है। नेक्स्ट आता है लोगोस। लोगोस मतलब लॉजिक, जहां पर रीजनिंग की बात हो रही है, रैशनैलिटी की बात हो रही है, फिर आर्ग्यूमेंट्स की बात हो रही है, अगर जहां पर कुछ नंबर्स की बात हो रही है। यदि आप सामने खड़े हैं और आप अगर नंबर के साथ नहीं खेलेंगे तो बात नहीं कर पाएगी। आपने देखो बहुत सारे शार्क टैंक के अंदर आपने देखा होगा तो नंबर का बहुत बड़ा गेम होता है। जो भी इन्वेस्टर पूछते हैं किसके बारे में, नंबर्स के बारे में पूछते हैं, और जो वहां पर आता है जो अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करने के लिए आते हैं तो वो नंबर्स में बात करते हैं। वो एक लॉजिकल, अगर कोई लॉजिकल नहीं होता तो सामने शार्क पकड़ लेते हैं उसको, तो उस रीजनिंग के बारे में बात करते हैं। वो झुटला भी देते हैं कि भाई ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, तो पर लॉजिकल बात होती है, रीजनिंग की बात होती है, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, यानी कि बिजनेस रिलेटेड चीजें होती हैं। तो यहाँ पे नंबर बहुत बड़ा गेम खेलता है, नंबर के साथ में बात करते हैं। यदि आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो लास्ट वीडियो में हमने जाना कि ऑडियंस के बारे में समझना है, और ऑडियंस को समझने के बाद में जो ये थ्री प्रिंसिपल ऑफ अरिस्टोटल, थ्री प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक स्पीकिंग हमने बताए हैं, इनमें से किसी एक को भी हम चूज करके ध्यान में रखते हुए हम अप्लाई कर सकते हैं, या फिर तीनों को हम एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, किन्हीं दो को। दिस इज डिपेंड अपॉन आवर ऑडियंस की हमारी ऑडियंस कौन है, उसके हिसाब से हम इन बातों को बना करके इन प्रिंसिपल्स को यूज कर सकते हैं, जो लगभग 2300 साल पहले बात कही गई है, जो आज भी फॉलो होती है। और एक बात और बनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है और बेल आइकन हिट करना भी बिल्कुल बनता है, और वीडियोस को लाइक करने के बाद में हमारा उत्साह जरूर बढ़ेगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे दोस्त।